दोस्तों, भारत सरकार 2026 तक 10,000 किलोमीटर के डिजिटल हाईवेज का निर्माण करने वाली है। ये डिजिटल हाईवेज क्या है और ये कैसे इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ को बूस्ट देंगे, इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी को पता होगा कि इस टाइम पूरे देश में एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का नेटवर्क बनाया जा रहा है। जो नेशनल हाईवेज कभी 2 लेन के हुआ करते थे, उनको 4 लेन का किया जा रहा है। जिन जिन शहरों के बीच में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मौके ज्यादा दिखते हैं, उन शहरों के बीच में एक्सप्रेसवे कॉरिडोर या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, ताकि इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज रफ्तार दे सके। अब क्वालिटी रोड के क्या फायदे होते हैं, इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है चाइना। जब चाइना के पास कुछ नहीं था, तो इन्होंने अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे स्पेंड किए, नए नए एक्सप्रेसवेज बनाए, डेडिकेटेड फ्रेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण किया, नए नए इंडस्ट्रियल टाउन को सेटअप किया, पोर्ट्स का विस्तार किया, और उसी का नतीजा हमारे सामने है। चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये देश कुछ साल बाद अमेरिका को बीट करके नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया ने इस बात को थोड़ा लेट समझा और हमने उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना शुरू किया। बट आज के टाइम में रोड्स हाईवे सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए, चीजों को इधर से उधर तेजी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं होते। इनका यूज किया जा सकता है डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, और वही इंडिया कर रहा है। तो अब यहाँ गवर्नमेंट का प्लान है इन हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के साथ में ही इंटीग्रेटेड यूटिलिटी कॉरिडोर का भी निर्माण हो, ताकि देश के दूर दूर इलाकों तक ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू इंटरनेट पहुंचाया जा सके। इस काम को किया जाएगा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा, जिसको NHAI ओन करती है। OFC नेटवर्क के थ्रू देश के कोने कोने में 5G 6G नेटवर्क को पहुँचाया जाएगा। पायलट रूट के तौर पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर को चुना गया है। अभी हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले सेक्शन का उद्घाटन हुआ था, जो दिल्ली दौसा और लाल सौद के बीच में है, जिसकी लेंथ 246 किलोमीटर की है। इसमें 3 मीटर यूटिलिटी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है OFC के लिए। मिनिस्ट्री के अनुसार OFC नेटवर्क से डायरेक्ट फाइबर ऑन डिमांड मॉडल को चालू किया जाएगा टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज के लिए। फ्यूचर में गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा आसानी होगी 5G 6G को पूरी इंडिया में फैलाने में। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया ये कदम भारत के डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक क्रांतिकारी स्टेप होगा। सबसे पहली चीज इससे ये होगी कि इससे भारत की जो एवरेज इंटरनेट स्पीड है, उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। भारत की जो डिजिटल या फिर कहूँ इंटरनेट इकोनॉमी है अभी के टाइम, वो सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है, उसका दायरा बढ़ेगा। अगर मैं आपको दुनिया के कुछ बड़े देशों की लिस्ट दिखाऊं जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं, तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे चाइना है और दूसरे नंबर पे है इंडिया, 3rd पे अमेरिका है। बट वहीं अगर एवरेज पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ US में 91% से ज्यादा के लोग इंटरनेट यूज करते हैं, चाइना में 73.7% लोग हैं और इंडिया में 59% लोग। भारत का ये नंबर अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। ये ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2009 से इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की लिस्ट कैसे लगातार बढ़ रही है, और यहाँ 2018 के बाद एकदम से उछाल देखने को मिलता है। जिस तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी में, तो इसीलिए अब गवर्नमेंट का प्लान आया है कि 2026 तक इंडिया को $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे। यानी इंडिया की जितनी इकोनॉमी होगी 2026 तक, उनमें $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ डिजिटल सेक्टर से आएगा। वैसे इस ग्रोथ के पीछे एक और बड़ा रीजन है, वो है UPI। इसके आते ही इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति देखने को मिली। UPI के सक्सेस को देखते हुए अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लाया जा रहा है। ये उन देशों की लिस्ट है जहां पे UPI द्वारा ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। नेपाल, भूटान के अलावा UAE, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देश हैं जहां अब इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये एक बड़ी कामयाबी है आज के टाइम इंडिया के लिए। यहाँ एक और चीज का मेंशन करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया अपने इस डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, जो कि अच्छी बात है। बट सवाल ये है कि इस डिजिटल इकोनॉमी में इंडियन कंपनियों का कितना शेयर होगा। आज के टाइम इंडिया की ई-कॉमर्स मार्केट में अमेरिकन कंपनी Amazon और वॉलमार्ट की मोनोपोली है। इंटरनेट सर्च इंजन हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह अमेरिकन कंपनियों की डोमिनेंस है। वो तो सही टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनियों को बैन कर दिया, नहीं तो चाइनीज कंपनियां भी बहुत तेजी से इंडिया में विस्तार कर रही थी। इसके बारे में भारत की सरकार को सोचना होगा कि कैसे वो इंडियन स्टार्टअप्स को, इंडियन इंटरनेट कंपनियों को बूस्ट दे सकते हैं, ताकि वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों से कम्पीट कर पाए। नहीं तो बात वही होगी कि डिजिटल इकोनॉमी इंडिया की होगी, मार्केट इंडियन का होगा, बट जो उससे प्रॉफिट होगा वो बाहर की कंपनी ले जा रही होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।